आइए एक पल के लिए संसार से दूर चलें, जहां शब्द नहीं, सत्य बोलता है। सच्ची घटना पर आधारित बाइबल की एक कहानी जो हमारा नजरिया बदल सकती है। ये कहानी केवल एक स्त्री की नहीं है। ये कहानी है निष्ठा की, विश्वास की, त्याग की और परमेश्वर की अद्भुत योजना की। जब संसार स्वार्थ से भरा हो, तब एक विदेशी स्त्री अपने प्रेम और वफादारी से इतिहास बदल देती है। उसका नाम था रूथ। आज आप उसकी पूरी जीवन यात्रा सुनेंगे, बचपन से लेकर उस सम्मान तक जहां उसका नाम स्वयं परमेश्वर की महान योजना में सदा के लिए लिखा गया। अकाल का समय और एक परिवार की यात्रा बहुत पुराने समय की बात है, जब इज़राइल देश में न्यायियों का शासन था। लोग अक्सर परमेश्वर की आज्ञा भूल जाते थे। परिणाम स्वरूप देश में बार बार संकट आते थे। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अनाज समाप्त हो गया, पशु मरने लगे, लोग भूखे रहने लगे। बेथलेहम नाम के एक छोटे से नगर में एक व्यक्ति रहता था, एलीमेलेक। उसकी पत्नी का नाम था नाओमी। उनके 2 बेटे थे, महलोन और किलियोन। भूख और गरीबी से परेशान होकर एलीमेलेक ने कहा, यहां रहकर हम सब मर जाएंगे, हमें किसी दूसरे देश में जाना होगा। इसलिए वे अपने घर, अपनी जमीन और अपने लोगों को छोड़कर मोआब देश चले गए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह निर्णय उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दुखों की शुरुआत। मोआब में कुछ समय तक सब ठीक रहा। उन्हें काम मिला, भोजन मिला और जीवन फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन अचानक एक दिन एलीमेलेक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। नाओमी विधवा हो गई। उसका सहारा केवल उसके 2 बेटे थे। समय बीता, बेटों ने मोआब की लड़कियों से विवाह कर लिया। एक का नाम था ओरपा और दूसरी का नाम था रूथ। रूथ शांत, दयालु और मेहनती स्वभाव की थी। वो अपनी सास का बहुत आदर करती थी। लगभग 10 वर्ष बीत गए, फिर एक और दुख आया। पहले महलोन मरा, फिर किलियोन भी। अब घर में केवल 3 विधवाएं रह गईं, नाओमी, ओरपा और रूथ। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। नाओमी ने सुना कि बेथलेहम में फिर से फसल अच्छी हुई है। परमेश्वर ने लोगों पर दया की है। उसने कहा, मैं अपने देश वापस जाऊंगी, यहां मेरे लिए कुछ नहीं बचा। दोनों बहुएं भी उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में नाओमी रुकी और बोली, तुम दोनों अपने मायके लौट जाओ, मैं बूढ़ी हूं, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। तीनों रोने लगी। ओरपा ने बहुत सोचकर सास को प्रणाम किया और लौट गई। लेकिन रूथ ने नाओमी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तब उसने वे अमर शब्द कहे जो आज भी इतिहास में गूंजते हैं। जहां आप जाएंगी, मैं भी जाऊंगी। जहां आप रहेंगी, मैं भी रहूंगी। आपका लोग मेरा लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मृत्यु ही हमें अलग करेगी। ये केवल शब्द नहीं थे, ये जीवन भर की प्रतिज्ञा थी। नाओमी समझ गई कि रूथ को कोई नहीं रोक सकता। दोनों साथ चल पड़ी। बेथलेहम में नई शुरुआत। जब वे बेथलेहम पहुंची तो लोग चकित हो गए। क्या ये नाओमी है? लोगों ने पूछा। नाओमी बोली, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मेरा जीवन कड़वा हो गया है। उसके शब्दों में दर्द था। घर खाली था, पैसे नहीं थे, भोजन नहीं था। लेकिन रूथ ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं खेतों में जाकर बालियां चुनूंगी ताकि हम खाना खा सकें। उस समय नियम था कि गरीब लोग फसल कटने के बाद बची हुई बालियां चुन सकते थे। रूथ सुबह से शाम तक धूप में मेहनत करती रही। वो बिना शिकायत काम करती रही। बोअज से मुलाकात। जिस खेत में रूथ काम कर रही थी, वो एक दयालु और धनी व्यक्ति का था, बोअज ने मजदूरों से पूछा, ये लड़की कौन है? उसे बताया गया कि ये मोआब की रूथ है जो अपनी सास के साथ आई है। बोअज प्रभावित हुआ। उसने रूथ से कहा, तुम किसी और खेत में मत जाना, यहीं काम करना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसने उसे पानी दिया, भोजन दिया और सम्मान दिया। रूथ चकित थी। उसने पूछा, मैं तो विदेशी हूं, आप मुझ पर इतनी दया क्यों कर रहे हैं? बोअज ने कहा, मैंने सुना है
कि तुमने अपनी सांस के लिए कितना त्याग किया है। परमेश्वर तुम्हें इसका फल देगा। उस दिन रूथ बहुत सारा अनाज लेकर घर लौटी। नाओमी समझ गई कि यह साधारण घटना नहीं है, परमेश्वर की योजना। नाओमी ने बताया कि बोअज उनका रिश्तेदार है। उस समय एक परंपरा थी, परिवार का निकट संबंधी विधवा से विवाह करके उसके परिवार को सहारा देता था। नाओमी ने रूथ को समझाया कि यह परमेश्वर की योजना हो सकती है। रूथ ने विश्वास किया, उसने नाओमी की सलाह मानी। बोअज ने रूथ की सच्चाई और विनम्रता देखकर उसे अपनाने का निश्चय किया। सम्मान और विवाह। शहर के बुजुर्गों के सामने बोअज ने घोषणा की, मैं रूथ से विवाह करूंगा ताकि उसके परिवार का नाम बना रहे। सबने आशीर्वाद दिया, विवाह हुआ। दुख का समय अब आनंद में बदल गया। रूथ, जो कभी विदेशी और गरीब थी, अब सम्मानित स्त्री बन गई। मातृत्व का आशीर्वाद। कुछ समय बाद परमेश्वर ने रूथ को पुत्र दिया। उसका नाम रखा गया ओबेद। नाओमी ने बच्चे को गोद में लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लोग कहने लगे, परमेश्वर ने नाओमी का जीवन फिर से भर दिया है। महान विरासत। ओबेद बड़ा होकर यिशै का पिता बना और यिशै बना महान राजा दाऊद का पिता। हाँ, वही दाऊद जिसने इज़राइल का सबसे महान राजा बनकर इतिहास रचा। इस प्रकार एक विदेशी स्त्री रूथ परमेश्वर की योजना में इतनी महत्वपूर्ण बनी कि वो राजवंश की माता बनी। उसका नाम हमेशा के लिए सम्मानित हो गया। दोस्तों, रूथ की कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग करता है, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर वफादार लोगों को ऊंचा उठाता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आशा मत छोड़ो। छोटी निष्ठा भी बड़ी आशीष बन सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं विश्वास में स्थिर रहूंगा/रहूंगी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप परमेश्वर में बढ़ते देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। अगर आप बाइबल को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताएंगे बाइबल के हर पात्र की कहानी, उनका विश्वास, उनका संघर्ष और उनका उद्देश्य। अभी सब्सक्राइब करें वर्शिप ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल और परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानें।